आपको अभी तक हमने वाचन करके 126 पेज नंबर तक गोदान का वीडियो बना चुकी हूँ यूट्यूब पर। आपको शायद आपने सुन ली होगी, नहीं सुनी तो सुन लीजिए। यह आपके एग्ज़ाम एमए और नेट की परीक्षा में उपयोगी होंगे और पीजीटी में भी। तो धन्यवाद जिसने सुना उसके लिए, और जो सुनना चाहता हो सुन ले। तो मैं वाचन करने जा रही हूँ 127 पाठ, जो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जो जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दें और कहें, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियाँ देना चाहे दे ले। सहसा उसे मंडेरे के सामने चूड़ियों के झनकार सुनाई दी। उसने कान लगा कर सुना, हाँ कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हुए हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक ना एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नीयत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी, और आप नहीं आते औरत को भेजते हैं। अभी उठ कर हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच है, जो ऊंचे हैं उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखें देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपनी लाज ना रखें, छोटे को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, यह तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो? होरी झटपट उठा और मंदिर के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई हैं, उसे वरदान देने आई हैं। उसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए उनका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई ना कोई बात हुई है। बोला, ठंड के मारे नींद भी आती है तो इस जाड़े पाले में कैसे आई? सब कुशल तो है? हाँ सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मंडेर में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिक लगा दी, उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह वो कर रही। क्या हुआ? किसी से मार पीट कर बैठा? अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा? चल कर पूछो उसी राड़ से। किस राड़ से? क्या कहती है? तू बहरा तो नहीं गई? बौरा तो नहीं गई? हाँ, बौरा क्यों ना जाऊंगी। बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि राड़ को कह रही है? उसी झुनिया को, और किसको? तो झुनिया क्या यहाँ आई है? और हाँ, और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ गया, भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वह खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी ना समझा था। युवक में कुछ रसिकता होती ही है, इससे कोई नई बात नहीं। मगर जिस रुई के गोले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ाते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकार में बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लगता वह सरल गंवार, जिसे वह अभी बच्चा समझता था, लेकिन उसे बोझ की चिंता न थी, पंचायत का भय न था, दुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्म अभिमानी है,
कहीं कोई नादानी ना कर बैठे। घबरा कर बोला, झुनिया ने कुछ कहा नहीं, गोबर कहाँ गया, उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है, उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा, दूध घोड़े की पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कालमोही झुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में मैं तो क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया उसी दिन दोनों ने ताक झाँक होने लगी। पेट ना रहता तो अभी बात ना खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने, कहने लगी, कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा, एक औरत को साथ ले के कहाँ जाए, कुछ नहीं सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं प्राण दे दूंगी, तो बोला, तुम चलकर मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, मैं अम्मा को मना लूँगा। यह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। वह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह न लौट भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है उसका फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया, तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं, कहती है अपने घर कौन मुँह लेकर जाऊं। भगवान ऐसी संतान से तो बाज होने रखे। अच्छा, सवेरा होते होते सारे गांव को काँव काँव मच जाएगी। ऐसा जी होता है कि माहौल खा लूँ। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर में ना रखूँगी। गोबर को रखना हो अपने सिर पर रखे, मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं। और मगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूँगी। होरी बोला, तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही ना देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टालती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगी। दाढ़ीदार भोला सब कुछ देख रहा था। वह चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसा बेहया होते हैं। वह क्या जानता था उसके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था। गोबर दिन रात घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी। सोचना चाहिए था कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ कर आता है। चल मैं झुनिया से पूछता हूँ ना। दोनों मड़ेर से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, पाँव घड़ी के ऊपर, रात रह गई। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनिया के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला ना मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता। हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलती ही है, फिर आज ही क्यों ना खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों जाए जहाँ गोबर है। उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछ कर किया था। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी तो चिल्लाया करे। मूंदा, इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे रात में जगाएगी कहाँ यह तो अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहाँ यह तो सोचो। जाए जहाँ उसके सगे हों। हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाँ, लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना उचित नहीं। पाँव भारी है, कहीं डरा जाए तो और अगत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहाँ चाहे जाए। क्यों अपने मुँह में कालिख लगाऊं। मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूँगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिक तो लगनी ही थी, वह तो अब लग चुकी है।
वह अब जीते जी नहीं छूट सकती। गोबर ने नौका डुबा दी है। गोबर ने नहीं डुबोई, इसी ने। वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो, तुम्हें मेरी सौ। उस पर हाथ ना उठाना, वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी ना होती तो यह दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें अधर हो गई। धनिया का यह मातृ स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस बीत यौवन में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिससे 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूल्यबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेटे लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दरार में अंदर झाँका। दीवार पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मर्दम प्रकाश में धुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुँह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपने मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आगत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छांव खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य के एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने को खड़ा था। एकाएक एक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वह भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिर कर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं। चाहे मारो, चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दूर मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरा हम हैं। आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से भी न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वह हम सब दे देंगे, तू खातिर जमा रख। दुनिया संतावना पाकर और भी होरी के पैरों से चिपट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपने करुण के आवेश को अब न रोक सकी। बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूँगा काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं, बहुत करेंगे, हमारे गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में दुनिया को उल्टा और कलंकनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब तो दुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने जो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई। और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भर कर देखा भी न था, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों में शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को पैरों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दें और दुनिया से पूछे, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है, गोबर किधर गया? दुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मेरे कारण तुम्हारे ऊपर, यह कहते कहते उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था, बातें तो हंस हंस कर रहा था, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है? गांव में ही
कि कहीं बाहर चला गया। तुझे तो शक्का होती है कहीं बाहर चले गए। यह मेरा मन भी कहता है, कैसी नादानी की। हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो वह निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने जुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निर्वाह करना चाहिए कि मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने ना दूँ। होरी वहीं पुआल पर लेटा गोबर कहाँ गया, यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। 11वां। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचानी चाहिए वह मची और महीनों तक मचती रही। जुनिया के दोनों भाई लाठियाँ लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न जुनिया का मुँह देखेंगे और न ही इस गांव का। होरी से उन्होंने अपने सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई। अब वह अपने गाय के दाम लेने और नगद और इससे विलम्ब हुए तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सब कुछ सुना कर कह दिया था। किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका अपना खून एक कर देंगी। इस ललकार ने सभी के पीते पानी कर दिए। सबसे दुखी है जुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दरुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती। बाहर निकलते तो चारों ओर से व्यंग बाणों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती और जब अवसर पाती तो रो लेती। हर दम थर-थर काँपती रहती कि कहीं धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहाँ 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते वहीं कुत्सा होने लगती। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ते ही तो दिया गोबर का धनिया ने सिर नीचे कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया, ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया ने मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्ट को घर में ना रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जग हसाई हो रही है। वह उल्टा घर में ना रहती तो कुछ ना होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात ना दोगे, ब्राह्मणों को भोज ना दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में ना रखते तो कुछ ना होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्ते
बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी जुनिया को आश्रय देने ही से यह सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई, नहीं उसी रात को जुनिया को निकाल देती। अभी तक हमने 132 पेज नंबर 132 का वाचन कर चुकी हूँ। आगे फिर अगले दिन। धन्यवाद।